अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है? यह महीना सिर्फ भूखे प्यासे रहने के लिए नहीं, बल्कि गुनाहों की माफ़ी, तकवा बढ़ाने और अल्लाह की रहमत को हासिल करने का सुनहरा मौका है। रमजान सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है, जहां हर रोज़ा हमें धैर्य सिखाता है, हर नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है और हर दुआ हमारी तकदीर बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रमजान क्यों इतना खास है, इसे कैसे मनाया जाता है और इसकी फजीलत क्या है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि आपकी रूह की ताजगी हो सकती है। बिस्मिल्लाह कहकर चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। रमजान, इस्लाम का सबसे पवित्र महीना। 1. रमजान क्या है? रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और यह इस्लाम में सबसे पवित्र समय माना जाता है। यह वही महीना है जिसमें अल्लाह ने अपने नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार कुरान की आयतें नाजिल की थीं। इस पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। रमजान केवल भूखे और प्यासे रहने का महीना नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, इबादत और तकवा, धार्मिक भक्ति बढ़ाने का समय है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। यह महीना पूरी मानवता के लिए एक रहमत है। 2. रोज़ा रखने का मकसद। रोज़ा, उपवास, इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और अल्लाह की इबादत में मन लगाना है। रोज़ा हमें हमारी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। रोज़े के पीछे के मुख्य उद्देश्य। तकवा हासिल करना। कुरान में कहा गया है कि रोज़ा रखने का मुख्य उद्देश्य तकवा, अल्लाह का डर और भक्ति हासिल करना है। धैर्य और आत्मनियंत्रण। जब कोई व्यक्ति भूख और प्यास सहन करता है, तो उसमें धैर्य और आत्मसंयम विकसित होता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की तकलीफ़ों को समझना। जब हम खुद भूखे रहते हैं, तो हमें उन लोगों की तकलीफ़ों का एहसास होता है जो रोज़ भूखे सोने पर मजबूर होते हैं। गुनाहों की माफ़ी और आत्मा की शुद्धि। रोज़ा हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें अपने गुनाहों से तौबा करने का मौका देता है। अल्लाह की इबादत में वृद्धि। रोज़ा रखते हुए इंसान अल्लाह की ओर अधिक ध्यान देता है और उससे निकटता प्राप्त करता है। 3. रमज़ान की खास बरकतें। रमज़ान को रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का महीना कहा जाता है। इस महीने में अल्लाह की विशेष रहमतें बरसती हैं। रमज़ान की मुख्य बरकतें। शब-ए-क़द्र। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में एक रात होती है, जिसे शब-ए-क़द्र कहा जाता है। यह रात 1000 महीनों से बेहतर होती है। इस रात की गई इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा होता है। दुआएं कबूल होती हैं। रमजान में की गई दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, विशेष रूप से इफ्तार के समय और शब-ए-क़द्र की रात। सवाब कई गुना बढ़ जाता है। इस महीने में किए गए अच्छे कार्यों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जिससे इंसान बुराई से बचकर अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ सकता है। मगफिरत, गुनाहों की माफ़ी। रमज़ान में जो व्यक्ति सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसके पिछले सभी गुनाह माफ़ कर देता है। 4. रमज़ान में क्या करना चाहिए। रमज़ान की पूरी बरकतें पाने के लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों का पालन करना चाहिए। रमज़ान में करने योग्य कार्य। नियत और इखलास। रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए रखें और इबादत में सच्चाई बनाए रखें। कुरान की तिलावत। कुरान का जितना ज्यादा हो सके अध्ययन करें और उसे समझने की कोशिश करें। नमाज की पाबंदी। 5 वक्त की नमाज और तरावीह नमाज अदा करें। सदका और ज़कात। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि रमजान में दिया गया दान कई गुना बढ़ जाता है। शब-ए-क़द्र की रात जाग कर इबादत करें। इस रात की गई इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर होती है। गुनाहों से बचें। झूठ, चुगली, गाली गलौज और हर बुरी आदत से बचें।
अपने रिश्तों को सुधारें। अगर किसी से कोई मनमुटाव है तो उसे दूर करें और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। 5. रमजान के महत्व क्या है? रमजान इस्लाम में बहुत महत्व रखता है और इसे आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का महीना माना जाता है। यह महीना हमें जीवन में अनुशासन, नेकी और सामाजिक सेवा की शिक्षा देता है। रमजान के प्रमुख महत्व। आत्मसंयम और अनुशासन। रमजान हमें जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखने की शिक्षा देता है। अल्लाह से निकटता। रमजान में की गई इबादत और रोज़ा हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। सामाजिक एकता। जब सभी मुसलमान एक साथ रोज़ा रखते हैं और इफ्तार करते हैं तो इससे भाईचारे की भावना बढ़ती है। नेकी का महीना। इस महीने में अच्छे कार्यों का प्रतिफल कई गुना बढ़ जाता है। जन्नत की प्राप्ति का अवसर। रमजान में की गई सच्ची इबादत से जन्नत की राह आसान हो जाती है। 6. रमजान की फजीलत क्या है? रमजान की फजीलत कुरान और हदीस में कई जगहों पर वर्णित है। कुरान की आयत। रमजान का महीना वह महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए मार्गदर्शन है और सच्चाई और झूठ के बीच फर्क करने वाला है। हदीस। नबी ने कहा, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। बुखारी, मुस्लिम। जो व्यक्ति ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद में रमजान के रोजे रखे, उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बुखारी, मुस्लिम। निष्कर्ष। रमजान आत्मसंयम, भक्ति और अल्लाह के करीब जाने का महीना है। यह हमें सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने, जरूरतमंदों की मदद करने और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का अवसर प्रदान करता है। अगर हम इस महीने को सही तरीके से बिताते हैं तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अल्लाह हमें इस रमजान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे और हमारे सारे गुनाह माफ़ करे। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेशन बाय डीन चैनल को सब्सक्राइब करें।